नमस्कार। फेलिसिटी टीवी में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे राहुल गांधी जी की, कंजावला केस में अंजलि की। सबसे पहले राहुल गांधी जी को लेते हैं। ये केरल से और जम्मू कश्मीर तक पैदल यात्रा करने वाले हैं। पैदल यात्रा करते करते यहाँ भी निकले, बागपत, बड़ौत, मवीकला, एल्लम, फिर शायद पानीपत चले गए। यहाँ जो लोगों ने देखा कुछ स्पेशल ही था। तो राहुल गांधी जी से मिलने प्रियंका गांधी जी आई। प्रियंका गांधी जी को उन्होंने ऐसे पकड़ लिया जैसे पता नहीं कई सालों से नहीं मिले हों, और उसके चेहरे पे किसकी बौछार कर दी पब्लिक के सामने ही। बहुत एग्रेसिव थे, पर क्या ये भारतीय संस्कृति में उचित है? उनका कंपटीटर, जिसको वे रोज गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी, अपनी माता को की अर्थी को कंधा देता है। ये भी एक संस्कृति है, उसका दाह संस्कार करता है। दूसरा, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मानता है, पब्लिक में अपनी बहन को इस तरह से पकड़कर किस करता है जैसे पता नहीं पब्लिक की कोई शर्म ही नहीं रहेगी हो। आप भी देख लेना, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, वो दिल्ली जाता है और यहाँ पे उसका एक डुप्लीकेट भी मिल गया। डुप्लीकेट भी इंटरव्यू दे रहा था, मेरे साथ था, सेम शक्ल, सेम टी शर्ट, सेम हेयर स्टाइल, सेम दाढ़ी। दाढ़ी रखने का ये भी फायदा है कि किसी को भी राहुल गांधी बना लो। कहते हैं पैदल यात्रा केरल से जम्मू कश्मीर तक है, लेकिन यहाँ जो बागपत के, बड़ौत के लोगों ने देखा, वो 2-3 किलोमीटर पैदल चल जाता है, बैठ जाता है, फिर लोग जहाँ होते हैं उनको भाषण देता है और फिर गाड़ी में बैठ के अपने आगे चला जाता है। नहीं तो भाइयों, आप बताओ, आप में से कई लोग कावड़ लाते हैं हर साल। कावड़ का जो रास्ता है हरिद्वार से यहाँ तक, बागपत तक, करीब 150, पौने 200 या 200 किलोमीटर का है, पूरा महादेव तक। लोगों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं और वो कई कई दिनों तक चारपाई पर आराम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी केरल से चले और पानीपत तक पहुंच गए। आज तक इनके न पैरों पर सूजन आई, न छाले पड़े, लगातार चलते जा रहे हैं। कुछ तो राज होगा। आप भी इस बात को मानते होंगे। देख लेना, सोच लेना, मुझे लगता है कहीं कुछ घपला है। दूसरा, ये जो यात्रा चल रही है, ये ज़्यादातर उन इलाकों से चल रही है जहाँ आसपास मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो, और मुस्लिम्स ही इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शायद वे समझते हैं कि राहुल गांधी जी के एक बार पैदल चलने से जो बुलबुला है, पानी में एक बुलबुला उठता है ना, बुलबुला उठा है, वो बुलबुला, उसकी यात्रा खत्म होगी, बुलबुला भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आगे तो राहुल गांधी जी कुछ करने वाले नहीं, वो किसी तरह से यात्रा कर रहे हैं। पता नहीं अपनी माता की आज्ञा मानकर कर रहे हैं या किसकी आज्ञा मानकर कर रहे हैं, ये भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, इस यात्रा में कई सारे बार वो ये बोलते हैं भारत एक है। भारत तो पहले भी एक था, भारत टूटा कहाँ से जो भारत को जोड़ रहे हो? भाई, भारत को जोड़ना है, सबसे पहले अपने परिवार को जोड़ो। मेनका गांधी जी को क्यों नहीं अपने साथ लेते? वरुण गांधी इनका भाई है, वरुण गांधी को साथ ले लेते, बहुत अच्छा लगता लोगों को। और भी कई परिवार के लोग हैं, उनको जो 23 की एक कमेटी बनाई है, जिनको राहुल गांधी जी अछूत समझते, उनको साथ लेते, सबसे पहले उनके घर में जाते। लेकिन नहीं, भारत नहीं, ये कहीं ना कहीं परिवार जोड़ो और परिवार की शक्ति बढ़ाओ का अपना एक आंदोलन है। इकतीस दिसंबर की रात को एक घटना हुई कंझावला के आसपास के इलाके में। पुट्ठी कला में एक होटल है,
2 लड़कियां वहाँ पे गई, उन्होंने होटल बुक कराया हुआ था, लड़कियों के नाम थे अंजलि और निधि। होटल में उनसे मिलने कुछ लड़के भी आए, फिर उनकी लड़ाई हुई। लड़ाई वड़ाई होने के बाद में वो चले गए, स्कूटी पे चली गई दोनों लड़कियां, निधि और अंजलि। अंजलि स्कूटर चला रही थी। इसी बीच एक कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मारी, अंजलि उसमें फंस गई और कोई कहता है 10 किलोमीटर, कोई 12 किलोमीटर, कुछ 40 किलोमीटर, मतलब वो घिसटती हुई चली गई और उस बेचारे की जान चली गई। वो अपने परिवार की अकेली कमाने वाली लड़की थी। ये सब आपने सुन लिया होगा। अब उसके पीछे क्या है, पहले अखबार वालों ने, टीवी वालों ने कोशिश की, उन्हें पता नहीं था कि ये जो कार वाले लोग हैं ये शायद आसपास के इलाकों के लोग होंगे और मैक्सिमम जाटी होंगे, क्योंकि गुंडागर्दी शायद इन लोगों ने उनके नाम पे लिखी हुई है। लेकिन पता लगा वो मंगोलपुरी के रहने वाले आम घरों से 5 लड़के थे। वे भी अपना नया साल सेलिब्रेट कराने गए थे और वो उन्होंने खुद बोला हम नशे में थे, इसलिए लड़की किसी टक्कर लगने का और उसके घिसटने का उन्हें पता नहीं चला और बेचारे इस सब कहानी के बीच में अंजलि की मौत हो गई। अभी लेटेस्ट न्यूज इसमें यह है कि 5 की बजाय 7 लड़के इसमें शामिल थे। 1-2 लड़का इन लड़कियों से होटल में मिलने आया। और सबसे बड़ी बात ये कि निधि का अब केस खुला। निधि पहले भी ड्रग तस्करी में पकड़ी गई थी। इसके 2020 में भी 10 किलो गांजा इससे पकड़ा गया था। ट्रेन से आ रही थी एक गांजा लेके। ये नशे का सेवन करती थी और जो नई नई फ्रेंड्स बनती थी उनको भी नशे का सेवन कराती थी। ये रिपोर्ट में भी आया कि दोनों लड़कियों ने खूब नशे में थी। अब इन्होंने शराब पी या दूसरा सुखन सा किया, ये तो मतलब हम नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए। पर अल्टीमेटली ये है कि 10-12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर तक वो गाड़ी एक उसको घसीटती रही और ये दिल्ली पुलिस के नोटिस में नहीं आया। ये भी बहुत बड़ी बात है। इस केस में होना ये चाहिए कि 30-31 तारीख को शराब बंद हो जानी चाहिए, नशे पे सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। नशा नए यूथ में बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस पर कंट्रोल किसी का नहीं है। कोई शायद इसकी देखभाल ज़्यादा सीरियसली गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये हम कहेंगे। और 31 तारीख की बजाय ये हमारा जो हिंदुओं का नया साल है, 9 अप्रैल से नए साल को सेलिब्रेट करने में सरकार को कुछ करना चाहिए कि 9 अप्रैल से क्यों ना हम अपना नया साल मनाएं। वाई 31 जनवरी, 31 दिसंबर, 1 जनवरी। इसमें दोष हमारे प्रथा का भी है, क्योंकि ये पता ही नहीं चलता कब नया साल शुरू हुआ। विक्रम संवत ऐसे तिथियों के हिसाब से बनाई हुई है, कभी 2 तिथि एक ही दिन में हो जाती है, कभी एक तिथि 2 दिन तक चलती रहती है। इसी वजह से हिंदुओं के तीज त्यौहार भी आगे पीछे होते रहते हैं। दिवाली 2 दिन बन जाती है, होली 2, इस तरह से मतलब चलते रहते हैं। ये कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसे एक फिक्स डेट को, पर ये बड़ी बात है। और हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि भाई इन तारीखों को 31 दिसंबर, 1 जनवरी को शराब की सप्लाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए 2-3 दिन तक।